हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने जो भी लेयर्स पढ़े थे, मतलब नेक्स्ट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें कि जो हमने वो पढ़ा था कि बहुत सारे लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में। तो वो आप पहले प्रीफर करूँगी कि पहले आप वो देख के आओ, उसके बाद ये करना। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो पहले वो सारे लेक्चर्स देख के आना, उसके बाद ये लेक्चर्स देखना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको सारे के सारे जो दूसरे चैप्टर है वो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर आता है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये लेयर्स कैसे अच्छे से पढ़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हम आज फर्स्ट जो है हमारा लेयर फिजिकल लेयर वो हम आज स्टार्ट करेंगे, वो इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी हम ये लेयर्स पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लेयर्स कौन से हैं, ये लेयर कहाँ पे होते हैं, ये क्या होता है। सो बेसिकली जब भी कोई डेटा होता है उसको एक जगह से, यानी कि एक कोई एप्लीकेशन है हमारी, यानी कि आप समझ लो कि इंस्टाग्राम है हमारा। ठीक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से दूसरी एप्लीकेशन कोई है, जैसे कि हम समझ लें कि हमारी है व्हाट्सअप। ठीक है, अभी यहाँ का जो डेटा है ये एप्लीकेशन में, मुझे ये वाले को इस एप्लीकेशन में भेजना है और यहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो मुझे इस एप्लीकेशन में भेजना है। ठीक है, तो ये जो डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे होता है, हमें तो पता है कि वो विदिन अ सेकेंड में ऐसा क्लिक करके हो जाता है, बट एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन डिटेल तो वो हम देखेंगे। तो पहले आता है, जैसे कि मैंने बोला कि डेटा यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, तो डेटा की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले जो डेटा होता है ना वो सबसे छोटी फॉर्म में हम देखने जाए तो जो डेटा है वो पहले बीट्स में होगा, बीट 0-1 लेवल में। अभी वो तो जब भी, अभी चलो डेटा 0-1 में है। ठीक है, 0-1-0-1 ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, अभी ये मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप वाले को दूंगी, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से हम रीडेबल फॉर्म में पढ़ने के लिए ये जो बिट्स वाला है उसको हम फ्रेम में कन्वर्ट करेगा वो, फिर पैकेट्स में, फिर सेगमेंट्स में, फिर डेटा जो होगा वो यहाँ से सेशन वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज दूसरी एप्लीकेशन में जाएगा। अभी ये एप्लीकेशन में तो आ गया। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में तो आ गया, पर उसको अभी रिप्लाई देना है। तो रिप्लाई वो ह्यूमन लैंग्वेज में हमने लिखा, किसी ने बोला कि क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इधर आया। ठीक है, तो अभी मेरे को रिप्लाई देना कि हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये मेरे को रिप्लाई देना है, तो वो ह्यूमन लैंग्वेज है, तो वो हम एप्लीकेशन को कैसे देंगे? तो वो जो डेटा होगा वो पहले सेगमेंट में आएगा, फिर उसके बाद पैकेट्स में, फिर फ्रेम में और फिर बिट्स में। ऐसा करके रिवर्स प्रोसेस करके हम लोग उसको वापस से भेजेंगे, यानी कि डेटा यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा होता है सिस्टम। ठीक है, अभी ये बात आपने अच्छे से पढ़ ली है, जो मैंने अभी ये जो पढ़ाया वो आपने अच्छे से पढ़ा, तो आपको ये सारी चीज़ें 2 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। So, physical layer. The physical layer is responsible for movement of individual bits. यानी कि physical layer की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जो बीट्स होती है ना, इंडिविजुअल बीट्स हमें पता है 0-1 वाली, वो बीट्स को मोमेंटम देता है एक नोड से दूसरे जगह पे जाने के लिए। ये जो लेयर है वो हेल्प करेगा कि बीच में वो लेयर रहेगा और जो भी डेटा लिंक लेयर से जो भी फ्रेम में जो डेटा आया है उसको वो दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करके उसको देगा। ठीक है, और वापस से वो जो डेटा है ना, जो जीरो, देखो फ्रेम में से वो डेटा आया, ठीक है, बिट्स में आया, तो बिट्स में कैसा आएगा, 0-1-0-1 ऐसा आएगा। फिर वो उसको एक ट्रांसफॉर्म करके, कुछ एरर है या फिर ये सारी चीज़ें वो सब कुछ निकाल के एक अच्छा सा ट्रांसमिशन मीडियम होगा यहाँ पे, उसको ट्रांसमिट करके वापस भी तो भेजना पड़ेगा ना वो बिट्स को, तो वो वापस से ही वो उसको डेटा लिंक लेयर में ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा में से, डेटा लिंक लेयर में से वो डेटा आया फिजिकल में सब कुछ हुआ, उसके बाद वापस से तो देना पड़ेगा ना डेटा लिंक लेयर को, जिससे वो आगे जा सके। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम होता है एक नोड से दूसरे नोड तक, तो वो जो लेयर होता है तो वो होता है फिजिकल लेयर। ठीक है, बिट्स के लिए। अभी एग्जाम में HOP लिखेंगे, होप, HOP होप, तो होप का मीनिंग भी नोड ही होता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ ले कि होप का इंट्रोडक्शन दो, या फिर होप लिखते हैं क्वेश्चंस में, तो सब लोग कंफ्यूज होता है कि वो क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है नोड। ठीक है, नोड यानी कि जो हम लेयर्स बोलते हैं वही। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लेयर यूज़ होता है वो। तो ये फिजिकल लेयर की आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी, जो मैंने बोला था कि ये डेटा लिंक लेयर में से, डेटा लिंक लेयर में डेटा कैसे होते हैं, फ्रेम में होते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। तो डेटा लिंक लेयर में से फ्रेम में से वो डेटा इधर आया। ठीक है, इधर आ गया, उसके बाद ये जो फिजिकल लेयर एक मीडियम है, वो ये जो बिट्स है वो इधर जाएगी ट्रांसमिशन मीडिया में, सब कुछ वो चेक करेगी कि क्या है क्या नहीं, और उसके बाद वापस से वो फिजिकल लेयर की मदद से वापस से डेटा लिंक लेयर को भेज देगी, फ्रॉम डेटा लिंक लेयर टू ट्रांसमिशन मीडियम एंड देन टू डेटा लिंक लेयर। ठीक है, मतलब यहाँ से आया और फिर यहाँ जाएगा।
ठीक है, गॉट इट। अभी इधर डेटा लिंक लेयर क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि फिजिकल लेयर के बाद डायरेक्ट कहाँ पे चीज़ें जाती है, डेटा लिंक लेयर में, और डेटा लिंक लेयर में से फिजिकल लेयर में आती है, इसलिए हमने इधर ये लिखा है। अभी आपको यही डिक्टो लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, आपके हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिजिकल लेयर, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। हमें पता है कि OSI मॉडल का ये सबसे लोएस्ट, सबसे बिलो लेयर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, यानी कि जो भी दो डिवाइसेस में जो भी कनेक्शन होता है वो एक्चुअल तो बीट्स में ही होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर जो कोई भी डिवाइस है तो वो समझेगा कैसे, बीट्स के थ्रू ही सोचेगा ना कि क्या होता है क्या नहीं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस, ठीक है। तो वो एक्चुअल कनेक्शन कौन सा है, तो ये फिजिकल लेयर वाला। इट इज़ एस्टैब्लिश द मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। वो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश मतलब कनेक्शन करता है या फिर उसको डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। मतलब कनेक्शन जुड़ना और कनेक्शन को तोड़ना, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर आता है तो फिजिकल लेयर्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बीट्स। द फिजिकल लेयर कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बीट्स। जो हमें पता है कि फिजिकल लेयर में डेटा कौन से फॉर्म में होते हैं, तो बीट्स में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बीट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, जो हमने अभी पढ़ा। दिस लेयर इज गेट द सिग्नल एंड सेंड इट टू द डेटा लिंक लेयर। पहले तो उसने गेट किया, यानी कि डेटा लिंक लेयर में से लिया, सिग्नल को लिया, और उसके बाद वापस से डेटा लिंक लेयर को भेज दिया, ठीक है। तो ये फिजिकल लेयर के डिवाइस कौन से है, तो हब, रिपीटर, मॉडम और केबल्स आर फिजिकल लेयर डिवाइस। तो ये होती है शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिकल लेयर, ठीक है। अभी हम उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अभी जब भी ये सारा डेटा इधर आए तो वो लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, मतलब कि इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, यानी कि रास्ते देगा वो कि कैसे आप शॉर्टेस्ट वे में कैसे दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे रोड्स होते हैं ना, मतलब कनेक्शन लगाने के लिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो देखेगा। सिग्नल, इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से वाले सिग्नल को हम यूज़ करें तो ट्रांसफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन करनी है हमें वो सबसे ईजी रहेगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फंक्शन दो आ गए, उसके बाद और फंक्शंस देखेंगे। अभी आती है बीट सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि इट प्रोवाइड्स अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बीट्स। हमने देखा था अभी कि इधर कि बीट्स होती है, तो बीट्स का सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे कि एक के बाद एक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इट प्रोवाइड्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बीट्स बाय प्रोवाइडिंग द क्लॉक। दिस क्लॉक, उसके लिए ये सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वो क्लॉक देंगे। तो वो क्लॉक क्या करेगी, कंट्रोल करेगी बोथ सेंडर एंड रिसीवर, वो दोनों को कंट्रोल करेगी कि दस प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन एट बीट लेयर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही आ रही है ना, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है ना, ये सारी चीज़ें वो देखेगा, ठीक है। क्लॉक कंट्रोल, बीट रेट कंट्रोल, यानी कि जो बीट्स है 010 उसकी ट्रांसमिशन रेट देंगे कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स सेंड हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये वाले बीट रेट कंट्रोल, ये फिजिकल लेयर ऐसी भी फंक्शनैलिटी देता है। फिजिकल टोपोलॉजीज, इट्स स्पेसिफाई द वे इन विच द डिफरेंट डिवाइसेज एंड नोड्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क। मतलब जब भी वो नेटवर्क लेयर में जाएगा तो वो कैसी टोपोलॉजी यूज़ करेगा। टोपोलॉजी मीन्स के अरेंजमेंट, वो सारे जो डेटा होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, बस में, स्टार, मैश टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी हमने बहुत अच्छे से देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वो पहले देख लेना, ठीक है। तो वो कौन से वे में अरेंज होगी, बस में होगी या स्टार में, ये भी यही डिसाइड करके देगा फिजिकल लेयर। Transmission mode, it also defines the way in which the data flows between the two connected device. The various transmission is simplex, half duplex या फिर full duplex। यानी ट्रांसमिशन मोड कैसा होगा, इधर से आया तो उधर से जाएगा, तो ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, यानी हम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स यानी मैसेज एक बार चला गया उसके बाद वापस से वो नहीं कर सकता, ऐसा वाला डुप्लेक्स, ठीक है। फिजिकल लेयर तो कैरीज द बीट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडिया, हमें पता है कि जो भी बीट्स होती है वो उसको कैरी करेगा। फिजिकल लेयर इज़ अ कंसर्न विथ क्या क्या चीज़ें होती है, तो इंटरफेसेस होते हैं, मीडियम लाइक गाइडेड केबल, ये सारी चीज़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब ये सब कुछ एक समरी है। रिप्रेजेंट फिजिकल लेयर क्या करता है, ये सारी चीज़ें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा का रेट बताता है, सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं वो देखेगा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी अरेंजमेंट होगी वो बताता है, ट्रांसमिशन मोड कैसा रहेगा, फुल डुप्लेक्स या फिर हाफ डुप्लेक्स, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर बहुत ही अच्छा है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और पूछते ही है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है, सो दैट्स वाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे DM कर देना, स्टडी विद टीशा मेरी पर
इंस्टाग्राम आईडी है उस पर, और ये नोट्स चाहे तो भी आपको मिल जाएगी, आप मुझे सिर्फ DM करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।